हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पैरामाउंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पता है दोस्तों आपको कि ये क्लास यूट्यूब पर भी है और आपके लिए पैरामाउंट की ऐप पर भी है। देखिएगा दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अब तक रीजनिंग में कितने टॉपिक हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हमने ऑनलाइन कोर्स में रीजनिंग के 5 टॉपिक बेहद अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है भाई। और देखिएगा, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूं कि वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, उसके बाद में मशीन इनपुट अपन ने स्टार्ट करा था वो खत्म कर लिया। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट से हमने लगभग 7 से 8 सेशन में सिटिंग को कंप्लीट करा है। ठीक है। और उसमें सारे के सारे लेवल के, यानी कि पीओ मेंस लेवल हो गया, क्लर्क मेंस लेवल हो गया, वहां तक के क्वेश्चन करेंगे या करे हैं। और आपको बताऊं कि एसओ का पेपर जो होता है कहीं ना कहीं क्लर्क और पीओ के लेवल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। तो उसमें अपन ने सारी की सारी चीजें चर्चा कर ली। देन जो 5वां टॉपिक अपन ने स्टार्ट करा था वो क्या था, ब्लड रिलेशन। लेकिन ब्लड रिलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैंने लास्ट में आप सभी से वादा किया था। वादा कब किया था? जब टॉप 20, यानी टॉप 20 का जब पहला सेशन मैं आपके लिए लेकर आया था, उस समय मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल पर भी टॉप 20 के 10 सेशन डालेंगे। कितने दोस्तों? 10 सेशन यूट्यूब पर करवाने वाले हैं, जिसमें आज कौन सा है दोस्तों? टॉप 20 का दूसरा सेशन, यानी पार्ट 2 की बात करेंगे। और आज यहां पर कौन कौन से टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मशीन इनपुट से क्वेश्चन है। और वहीं मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2 क्वेश्चन है। यानी कि इसमें 10 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के हैं। ठीक है। जिसमें एक लाइनर वाला होगा, यानी कि एक सीधी रेखा पर कुछ व्यक्तियों को बिठाएंगे और एक सर्कल बना के विद ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होगा, एक सर्कल पर कुछ लोग बैठे हैं और सारे के सारे लोगों का जो फेस है वो सर्कल के सेंटर की ओर है। ठीक है। और उसमें ब्लड रिलेशन से उसको मैंने कनेक्ट करवाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि यहां जो अपन सारे के सारे जो क्वेश्चन करवाएंगे वो कहीं ना कहीं या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आगे चलते हैं, सारी की सारी चीजें सीखेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, सेशन लगभग 1 आवर का रहने वाला है। आप पूरे के पूरे सेशन में बने रहिएगा। बहुत अच्छे क्या नाम क्वेश्चन है। यहां से देखिएगा, बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। तो यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो किसका है दोस्तों? बोले सर कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करूं तो वहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड करा है और मिक्स कोडिंग से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मिक्स कोडिंग से पूछे जाते हैं। मिक्स कोडिंग को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो ओल्ड पैटर्न, वो क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे और आजकल न्यू पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि मिक्स कोडिंग को अपन 2 पार्ट में लेके चलेंगे। क्या क्या दोस्तों? ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन भी अपन ने करे हैं और न्यू पैटर्न के तो बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, जिसमें मैंने सारे के सारे पैटर्न अप्लाई करके आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन देखते ही नजर आ रहा होगा कि इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है ये ओल्ड पैटर्न का है। और ओल्ड पैटर्न में अपन क्या करते हैं? ओल्ड पैटर्न में अपन क्या करते हैं दोस्तों कि जो लेफ्ट साइड में कुछ सेंटेंस देगा और राइट साइड में आपको इनका कोड देगा। यहां करना क्या होता है, ओल्ड जो पैटर्न था उसमें क्या करना होता है, कॉमन ढूंढना होता है। यहां से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप जुड़े रहिएगा सेशन से दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं सारे के सारे सेशन में आपको मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं आपके एसओ के पेपर के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं, यानी आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। यहां से देखिएगा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यहां दे रखा है नाउ सैमसंग इज गुड, और इसको क्या नाम, MNAB में कोड करा हुआ है। फिर देखो गुड दे रखा है लावा, एंड जो ओप्पो दे रखा है AHTR दे रखा है। ठीक है, वही बात करें थर्ड सेंटेंस की, आईफोन इज गुड नाउ। ठीक है, इसका कोड दे दिया वीवो एंड आईफोन सैमसंग। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारी की सारी चीजें अपन सीखेंगे आज के सेशन में। देखिएगा, कुछ भी नहीं करना होता,
जब ये अपन क्वेश्चन बना के कंप्लीट करेंगे तो आप ये सोचोगे कि बैंकिंग का सिलेबस भी इतना हार्ड नहीं होता। देखो दोस्तों, बैंकिंग में करना क्या होता है, कुल मिला के स्मार्ट वर्क, यानी कि उसमें इतना ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा लॉजिक देगा, उसमें एक ऐसी ट्रिक देगा कि आपके माइंड पे डिपेंड है कि आप कितने वक्त में उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में आपको कॉमन नजर क्या आ रहा है, बोले सर यहां से हमें गुड नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से क्या दे रखा है दोस्तों आपको, गुड। अब देखिएगा गुड का कोड क्या बनेगा, यहां से देखिएगा यहां गुड कॉमन है। अब देखिएगा इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बोले सर ए नजर आ रहा है। ठीक है, और क्या कॉमन नजर आ रहा है आप बताओ, देखें, बोले सर इन दोनों में और तो कुछ कॉमन नहीं है। आगे चलो साहब, यहां देखो, यहां गुड कॉमन आ रहा होगा तो यहां से ए निकल कर आ जाएगा। लेकिन आप यहां से एक चीज और देखोगे, यहां देखो, जब आपने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करा तो यहां पर इज कॉमन मिला और गुड भी कॉमन मिला। अब देखिएगा गुड इन तीनों में है, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है, एड, तो गुड का क्या मिल जाएगा, यानी ए। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, यहां से इज निकल कर आया, क्या निकल कर आया, यहां से इज निकल कर आया। और तीसरे में और फर्स्ट में और तीसरे में आप कॉमन ढूंढोगे तो क्या दिखेगा आपको, बोले सर एन एन भी है और एम एम भी है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज कॉमन और निकल के आ गई, नाउ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नाउ और इज आगे कहीं दे रखा है या नहीं दे रखा। अब तक आप ये बता सकते हैं कि जो इज का कोड होगा या तो एम होगा या एन होगा, जो गुड का कोड होगा वो हमने ए निकाल लिया। अब नाउ का कोड अगर आप बताओगे तो क्या बताओगे, या तो एम या एन। इस चीज को आप समझिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छी चीज डाली है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैंने क्या बनाए हैं, ऑप्शन। ऑप्शन आप देख के ही टिक करोगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि ये सही हो जाएगा। आगे चलो साहब, यहां देखिएगा इसमें और इसमें कुछ और कॉमन है, बोले नहीं है सर। तीसरे में और चौथे सेंटेंस में कॉमन ढूंढो, यहां आपको क्या कॉमन मिला, यहां आपको आईफोन कॉमन मिला, यानी कि आईफोन कहीं और नहीं दे रखा, तो यहां से आप आईफोन का कोड निकाल लो। आईफोन का क्या कोड निकलेगा, इन दोनों में क्या कॉमन दे रखा है, बोले सर आई और आई, यहां से आई आई किसका आ जाएगा, आईफोन का। अब यहां देखो, यहां एंड दे रखा है, यहां भी एंड दे रखा है। ठीक है, यानी कि सेकंड और फोर्थ में जहां कंपेयर किया अपन ने तो एंड कॉमन निकल कर आया, और इन दोनों में कॉमन अगर अपन निकालें तो यहां से क्या आएगा, एच और एच, यानी कि जो एंड का कोड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एच एच आएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और कॉमन। बोले सर इसमें सैमसंग आ रहा है कॉमन, यानी कि फर्स्ट और फोर को जब अपन ने कंपेयर करा तो सैमसंग कॉमन निकल के आया। अब देखो जो सैमसंग का कोड बनेगा वो क्या बनेगा, जो सैमसंग का कोड बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बोले सर बी कॉमन आ रहा है। तो यहां से बी यानी कैपिटल बी और स्मॉल बी किसका बन जाएगा, सैमसंग का। किसका बन जाएगा, सैमसंग का। देखिएगा अब यहां पर बात करते हैं अपन किसकी, यहां पर वीवो बच गया। वीवो के कोड की अगर बात करें तो इधर क्या बचा, जी और जी, यानी कि जो वीवो का कोड होगा वो क्या होगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब देखिएगा यहां पर लावा रह गया, यहां पर ओप्पो, इसका क्या निकल कर आएगा, बोले सर नहीं बता सकते। आईफोन का निकल कर आ गया, वही वीवो का निकाल लिया अपन ने, एंड का आईफोन का मिल ही गया, सैमसंग का भी कोड निकाल लिया। यहां से देखिएगा ये जो सारे के सारे जो अपन ने कोड निकाले हैं ये क्या है, 100% इन्हीं के कोड बनेंगे, 100% इन्हीं के कोड बनेंगे। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इसने दे रखा है कि नाउ आईफोन एंड सैमसंग, नाउ आईफोन एंड सैमसंग। यहां से जो नाउ का कोड निकल कर आया वो क्या निकल कर आया था, एम या एन, क्या निकल कर आया, एम या एन। अब देखो इसमें एम या एन कहीं दे रखा है या नहीं दे रखा, बोले सर यहाँ एन दे रखा है, एम दे रखा है, एम दे रखा है और यहाँ एम दे रखा है। तो अब तक तो सारे के सारे क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन सही बन रहे हैं। लेकिन बात करेंगे जिस किसी में दोनों में, अगर मान लीजिएगा यहाँ नाव दे रखा है, ठीक है, यहाँ नाव दे रखा है और अगर यहाँ दोनों रहते यानी कि एम भी रहता और एन भी, तो ये गलत हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलो साहब, अब एक बात बताओ, यहां एम दे रखा है, यहां एम दे रखा है, यहां एम दे रखा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिएगा आईफोन का क्या निकल कर आया, बोले सर आई निकल कर आया, ठीक है। एंड का क्या निकल कर आया था, एंड का एच निकल कर आया था, ठीक है दोस्तों, यहां एच हो जाएगा। सैमसंग का क्या था, सैमसंग की बात करें तो ये रहा सैमसंग का बी और बी, सैमसंग का क्या है बी, बी, यहां गलती से एच लिख दिया था अपन ने, यहां बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सैमसंग का क्या आएगा, बी और बी निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो इन तीनों के तो अपन ने निकाल लिए, लेकिन जब अपन ने नाउ का कोड निकालना शुरू किया या ट्राई करा तो वो नहीं आया, क्योंकि जो नाउ का कोड आया अपने पास दो कोड आए, या तो एम या एन, या तो एम या एन। यहां से देखो अब दोनों में ये तो दे नहीं सकता कि एम या एन, तो इसमें क्या करना होगा, तो इसमें क्या करना होगा, देखो आई एच और बी, आई एच और बी, इसमें नहीं दे रखा, ये पहले अपन ने हटा दिया। यहां देखो आई एच बी, आई बी ए दे रखा है, ये नहीं होगा। यहाँ आई भी दे रखा है, एच भी दे रखा है और बी, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, एम दे रखा है। पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। यहां से आप क्या कर दोगे दोस्तों, बी को राइट आंसर बना दोगे, आप यहां कर दोगे और बी को राइट आंसर बना दोगे, लेकिन आप ये सबसे बड़ी गलती करोगे और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा नन ऑफ दीज नहीं बनेगा, इसका यहां से बनेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी एन डी, ठीक है दोस्तों, सी एन डी। अब सारी की सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलें। देखिएगा इस टाइप के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्वेश्चन दिया है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को समझें। इस टाइप से भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। यहां से देखिएगा उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन इसने बना के दे दिया, और क्या दिया है, क्वेश्चन क्या बना के दिया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। यहां आपको देखिएगा किसका कोड पूछ लिया, ओप्पो का कोड पूछ लिया साहब, ओप्पो का कोड पूछ लिया। आप क्या बताओगे, ओप्पो और लावा कहीं थे, बोले सर नहीं थे। गुड का कोड क्या निकल कर आया था, बोले सर गुड का कोड ए निकल कर आया था, ठीक है, गुड का कोड क्या निकल कर आया था, ए निकल कर आया था, ठीक है दोस्तों। वही मैं बात करूं किसकी, यहां और क्या दे रखा है इसमें, यहां एंड दे रखा है। एंड का क्या कोड निकल कर आया था, बोले सर एंड का जो कोड निकल कर आया था, इन दोनों में जब हमने कंपेयर करा तो यहां से एच निकल कर आया था, ठीक है। अब अपने पास में क्या बच गए, लावा और ओप्पो, क्या बच गया दोस्तों, लावा और ओप्पो। अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपसे लावा का पूछ लेता तो क्या बताते, या तो टी टी होता या आर आर होता। अगर आपसे ओप्पो का पूछ ले होता तो आप क्या बनाते, या तो टी या आर आर, यानी कि कोड तो एक ही बनेगा ना एक का, लेकिन यहां पर अपन 100% ये नहीं बता सकते, अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें दोनों में से ओप्पो का कोड क्या बनेगा, ठीक है भाई। अब यहां देखो टी और आर दे रखा है, यहां टी है, निर्धारित नहीं कर सकते, टी यहां आर है, मतलब दोनों में से एक तो 100% सही होगा, यानी यहां पर क्या लगेगा, आइदर टी और आर, आइदर टी और आर। अब देखो आइदर टी और आर, ऑप्शन को देखते हैं। एच नहीं होगा, बोले सर नहीं होगा, ए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां से चारों के चारों ऑप्शन गलत आ गए, लेकिन आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि क्या कहते हैं उसको, ऑप्शन ई क्या है, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, यानी कि पहले और दूसरे ऑप्शन में से एक सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या दे रखा है कि दी गई भाषा में एंड और इज का कोड क्या बनेगा, एंड और इज का कोड क्या बनेगा। तो यहां से देखिएगा जब अपन ने एंड का कोड निकाला तो अपने पास में क्या निकल कर आया था, एंड का कोड जब अपन ने निकाला था तो क्या निकल कर आया था, बोले सर एच निकल कर आया था, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एच है, बिल्कुल है सर, इसमें नहीं है। एक चीज मैंने और सिखाई थी आपको, जब रीजनिंग अपन ने पढ़ना शुरू किया था उस टाइम सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था
कि ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, आप ऑप्शन को छांटना सीखो, ठीक है, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा। यहां से देखो, इसमें एंड का कोड का आपको 100% पता है कि एंड का कोड क्या बनेगा, बोले सर एच बनेगा। इसमें एच है, बोले सर ये हो सकता है, इसमें एच नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें एच है, इसमें एच है, और नन ऑफ दिस। आगे चलते हैं और चेक करते हैं इज का कोड क्या बना था। इज के कोड की बात करें तो यहां से देखिएगा, इज यहां दे रखा है और यहां भी दे रखा है। अब इन दोनों में आप चीज देखो, देखो गुड का तो क्या कहते हैं, उसको क्या बन गया था, ए बन गया था। अब इनमें और क्या कॉमन है, अब इनमें और क्या कॉमन है बताओ। देखिए भाई, इज यहां भी है और यहां भी है। इनमें बोले सर ये तीन कॉमन है, बी भी है, तो बी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ एम है, एन है, एम है, एन है। तो आप बताओ यहां से कि इज का कोड क्या बनेगा, बताओ। देखें यहां से आप चीजों को समझने की कोशिश करो और इज का कोड बताना, ठीक है। तो यहां से आप जब इसका इज का कोड बनाना बनाना चाहोगे तो क्या बनाओगे बताओ। देखें तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को सीखते हैं। ये लो साहब, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, किसका है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। और जिस किसी ने इनइक्वालिटी पढ़ा है वो 100% ये क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है। यहां से बी और एच में आपको रिलेशन बताना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे मान लो आपकी स्लाइड पे एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आप छोड़ो यार स्टेटमेंट की तरफ ध्यान ही मत दो, डायरेक्ट जाओ किस पे, कंक्लूजन पे जाओ। डायरेक्ट किस किस पे जाओगे, कंक्लूजन पे जाओगे, यानी निष्कर्ष पे। और क्या करना, बी से एच तक जाना। बी से एच तक जाने के लिए आप क्या करोगे, पहले बी से डी पर जाओगे, ठीक है, फिर डी से जी पर जाओगे और जी से एच पर। यहां आप पहुंचोगे तो आपके सामने क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, बोले सर बी से जैसे हम डी पर गए तो ग्रेटर देन इक्वल आया, डी से जी पर पहुंचे तो इक्वल आया, और जी से एच पर पहुंचे तो लेस देन और इक्वल आया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से देखिएगा, बात करते हैं कि यहां से रिजल्ट क्या बनेगा। बोले सर आपने बताया था कि जब कभी भी एक तरफ मुंह ओपन हो या एक तरफ मुंह क्या हो, बंद हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको उसको गलत कर देना है। एक बार और चेक कर लीजिएगा, बी से डी पहुंचे ग्रेटर देन और इक्वल, यहां है लेस देन, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि बी से आपको कहां पहुंचना था, एच पर। सेकंड में आप क्या करो, सेकंड में आप क्या करो, सेकंड में आपको कहां जाना है, आई से टी। आई से टी पर पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, आई से टी पर पहुंचने के लिए पहले आप आई से एच पर जाओगे, तो यहां से क्या आएगा, आई ग्रेटर देन एच, ठीक है। फिर एच से टी पर पहुंचेगे तो क्या आएगा, एच ग्रेटर देन टी। इन दोनों से क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन। यहां क्या दे रखा है, ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहां से जो आप रिजल्ट बनाओगे, आंसर बनाओगे, ये क्या बताओगे कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, ये बनाओगे। बोले सर नहीं, ये नहीं बनाएंगे, यहां बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑप्शन यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। भाई चीजों को आप देखते हुए चलें, समझते हुए चलें, क्योंकि जैसे इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन डाला है, उस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर बनाइएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं, आगे चलते हैं और यहां से कुछ चीजों की बात करते हैं। यहां से देखिएगा, यहां से आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है, देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिएगा। मैं आपको 1 मिनट का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10-20 सेकंड का समय देता हूं। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है दोस्तों, आपने बना लिया होगा। देखो इसमें क्या लिखा है कि पी से आर पर जाना है। स्टेटमेंट को छोड़ दो, आप स्टेटमेंट को छोड़ दो, स्टेटमेंट को बाद में देखना है, पहले यहां कंक्लूजन जो दे रखा है उस पर जाओ। पी से क्यू पर जाओगे, क्यू से आर पर जाओगे, पी से क्यू पर गए, क्यू से आर पर गए, क्या निकल के आया, बोले सर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। दोनों से रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। यहां क्या है, ग्रेटर देन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो साहब, पी से आर पर जाना था, क्या रिजल्ट निकल के आएगा बताओ। देखें, बोले सर दोनों से ग्रेटर देन इक्वल है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलो,
तीसरे पे चलते हैं, यहां दे रखा है t ग्रेटर देन इक्वल r। इसमें करना क्या है, t से r पर जाना है, t से s पर पहुंचोगे ग्रेटर देन इक्वल, s से r पर पहुंचोगे तो इक्वल आ जाएगा, दोनों से रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। यहां क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल, ये क्या हो जाएगा सही। आप आंसर क्या बना दोगे, ओनली थर्ड फॉलो, क्या बना दोगे, ओनली थर्ड फॉलो। लेकिन अब देखो, फिर से आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर से आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आप आइदर और का कंसेप्ट भूल गए। आप आइदर और का कंसेप्ट भूल गए, बोले सर ये क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आइदर और अपन लगाते हैं, जब कभी भी आइदर और अपन लगाते हैं या आइदर और का कंसेप्ट सीखते हैं, तो उसमें ये किन किन कंडीशन में लगता है, ये लगता है सिर्फ 3 कंडीशन में। पहली कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल, दूसरी लेस देन और इक्वल, तीसरी क्या होती है, ब्लॉकिंग वाली कंडीशन, यानी कि ब्लॉक वाली कंडीशन। सर ये क्या होती है, इसमें देखिएगा जब कभी भी दो लोगों के मध्य, दो ऑब्जेक्ट के मध्य या दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मध्य तीनों सिंबल दे रखे हो, तो उनमें से एक 100% सही होगा। यानी कि आपको ग्रेटर देन भी दे रखा है, लेस देन भी दे रखा है और इक्वल भी। अब आप खुद एक सिंपल एक चीज सोच के देखो कि मान लीजिएगा मैंने आपको दिया a ग्रेटर देन b, a लेस देन b और a इक्वल b, इसी को मैं बना के दे दूं b लेस देन इक्वल या a लेस देन इक्वल b, a लेस देन इक्वल b। अब आप क्या कहते हैं उसको बताइएगा कि इन तीनों में से एक 100% सही होगा या नहीं होगा। जी बिल्कुल, एक 100% सही होगा। तो यहां पर अपन ये चीज सीखते हैं। वहीं मैं बात करूं किसकी, वहीं मैं बात करूं ग्रेटर देन और इक्वल की। इसमें दो सिंबल अपन ऐड करते हैं, ग्रेटर देन और क्या, इक्वल। लेस देन और इक्वल में लेस देन और इक्वल। इन चीजों की अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देखिएगा इसकी कंडीशन, ये कंडीशन अपन कब लगाते हैं, आइदर और की कंडीशन कब लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहूं यहां से। देखिएगा आइदर और कब लगाएंगे, जब दोनों सब्जेक्ट समान हो, जब दोनों ऑब्जेक्ट समान हो। ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट समान हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। एक चीज और, दोनों क्या है, कंक्लूजन गलत हो, दोनों कंक्लूजन गलत हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट समान हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, उस कंडीशन में आइदर और लगाते हैं। यहां देखो सब्जेक्ट दोनों में P और P है, बिल्कुल है सर। दोनों में ऑब्जेक्ट R और R है, बिल्कुल है सर। दोनों गलत है, बिल्कुल है सर। तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, यहां ये चेक करेंगे कि इनके बीच में रिजल्ट क्या, बोले सर ग्रेटर देन और इक्वल। अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल दे रखा है और इसमें क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर देन होना चाहिए और एक इक्वल होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल है, बिल्कुल है, तो आइदर और वाली यहां कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा कि ओनली थर्ड एंड, ओनली थर्ड एंड आइदर, ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है भाई, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये लो साहब, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखिएगा, ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, नीचे से थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको क्या कहते हैं उसको थोड़ा कम कर देता हूं जूम। अब देखिएगा यहां क्या दे रखा है आपको, यहां क्या दे रखा है आपको, यहां पर बोले सर एक क्या नाम इसने, मशीन इनपुट का, यानी उसको आप क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट को आप इनपुट आउटपुट भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन उसी का है। अगर आपने मशीन इनपुट नहीं पढ़ा है तो भी आज आपको समझ में आ जाएगा कि मशीन इनपुट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे सारी की सारी चीजें अपन को सोल्व करनी होती है, कैसे सारी की सारी चीजें बनानी होती है, और एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसको जल्दी करने का तरीका क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जब हमने मशीन इनपुट स्टार्ट करा था तब मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी कि मशीन इनपुट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं, 3 टाइप के। ये क्या करेगा, आपको एक इनपुट देगा, उस इनपुट में सारे के सारे आपको वर्ड दे सकता है, सारे के सारे आपको नंबर दे सकता है, और तीसरी टाइप आपको क्या दे सकता है, नंबर और लेटर का मिक्स दे सकता है। ठीक है दोस्तों,
और यही चीज अपन कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन चीजों को यहाँ भी इनसे जोड़ने वाले हैं। बोले सर कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट को आप कैसे जोड़ोगे? कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट की मैं आपको बात बताना चाहूं तो यहां से देखिएगा चीजों को अपन कैसे लेते हैं। जब अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है उस टाइम मैं आपको प्लेस वैल्यू सिखाता हूं। उस टाइम मैं आपको सिखाता हूं कि जो सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं उनमें पहले कौन आता है, उनमें पीछे से पहले कौन आता है, ठीक है। यानी कि उसको पलट के आप लिख दोगे तो पहले कौन आएगा, ठीक है। यानी कि जेड पहले आ जाएगा और ए सबसे लास्ट में चला जाएगा। देन उसके बाद में अपन क्या सीखते हैं कि उनका अपोजिट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या कहते हैं, उसको ये भी सीखते हैं कि जो सारे के सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका आपके जो क्या कहते हैं उसको टोटल अल्फाबेट में बात करें अपन अंग्रेजी वर्णमाला में किस अल्फाबेट का यानी किस लेटर का कौन सा स्थान है, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें अपन सीखते हैं। और बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो उसमें अपन ने सीखी भी है। अब देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन है मशीन इनपुट का। और मशीन इनपुट से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको वो किस फॉर्म में पूछेगा, वो आपको इनपुट देगा, एक इनपुट देगा और अलग अलग आपको स्टेप बना के देगा, अलग अलग आपको एक स्टेप बना के देगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। देखिए आप बना पाते हो या नहीं बना पाते, बनाओ। हाँ भाई बना लिया होगा आपने। बोले सर मशीन इनपुट कभी पढ़ा ही नहीं था, कैसे बना पाते? अरे भाई मशीन इनपुट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, कोई बात नहीं, ऑफलाइन वालों आपके भी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ऑफलाइन का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है और उसमें हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 1 से 2 टॉपिक अपने कंप्लीट भी हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहां से देखिएगा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है किसका, मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग का एक क्वेश्चन है।
यहां से देखिएगा आपको क्या दे रखा है, यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा इनपुट की बात करें, यहां से देखिएगा, तो देखिएगा इसमें होता क्या है, इनपुट और आउटपुट में, यानी मशीन इनपुट का जब कभी भी अपन क्वेश्चन करते हैं तो करते क्या है, इसमें देखिएगा इनपुट से आपको क्या बनाना होता है, स्टेप बनानी होती है, और जैसे आप सेकंड स्टेप बनाओगे उसमें पहली स्टेप से सेकंड स्टेप बनाओगे, फिर सेकंड से थर्ड स्टेप, और फिर थर्ड से फोर स्टेप। अब देखिएगा लास्ट में ये क्या करेगा, आपको यहां लिख के देगा कि जो स्टेप 4 है वो क्या है, लास्ट स्टेप, यानी इनको ये हिंदी में भी दे सकता है, क्या लिख के देगा, स्टेप को हिंदी में क्या कहते हैं, चरण। यहां से देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, यहां आपको एक इनपुट दे रखा है, ठीक है, इस इनपुट से इसने स्टेप फर्स्ट बनाई। देखो इसने करा क्या है, यहां पर एप्पल दे रखा है आपको, इसने एप्पल को आगे ले लिया, यानी कि इसने सबसे जो छोटा अल्फाबेट है उसको आगे रख लिया। किसमें, आपने डिक्शनरी में देखा होगा सबसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, तो उस टाइप से इसने जमाया। यहां से इसने एप्पल को उठाया और यहां एप्पल रख दिया, और बाकी जो सारी की सारी चीजें हैं वो ऐसे की ऐसे रख दी, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं कि सेकंड स्टेप इसने कैसे बनाई होगी। फर्स्ट स्टेप से इसने सेकंड बनाई, एप्पल की जगह तो एप्पल आ गया, ठीक है। अब देखो एप्पल के बाद में क्या आया, आई, यानी कि जब इसने फर्स्ट स्टेप बनाई, तो यहां पर आई ऑटो फिल हो गया, क्योंकि ए के जस्ट बाद में क्या आता है, ए के जस्ट बाद में आई आता है, ठीक है। तो यहां पर आई की जगह आई आ गया। अब देखिएगा इसके बाद में, आई के बाद में मैं बात करूं तो क्या आता है डिक्शनरी में, बोले सर एल आता है। इसने यहां से एल को उठाया, बोले सर एल यहां भी था और यहां भी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डिक्शनरी में पहले एल ए आता है, या एल ई आता है। तो यहां से आप क्या बताओगे, बोले सर पहले एल ए आता है, ठीक है। आगे चलो साहब, इसने क्या करा कि जो स्टेप थर्ड बनाई उसमें क्या करा, एप्पल की जगह एप्पल, आईफोन की जगह आईफोन, लावा की जगह लावा रख दिया, और यहां पर इसके बाद में क्या रखा, लेनोवा को इसने आगे रख लिया, और सैमसंग को सैमसंग की जगह, वीवो को वीवो की जगह, और ओप्पो को ओप्पो की जगह। इसने जैसे स्टेप थर्ड से स्टेप फोर्थ बनाई, एप्पल की जगह एप्पल, आईफोन की जगह आईफोन, लावा की जगह लावा, लेनोवा की जगह लेनोवा, यहां तक तो इससे रख दिया। अब इसने क्या करा कि एल के बाद में क्या आता है इनमें, एल के बाद में बोले सर ओ आता है, ठीक है, क्योंकि एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, ओ की क्या होती है 15, तो एल के तुरंत बाद ओ आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सैमसंग और वीवो ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मशीन इनपुट में सारा का सारा काम कौन करती है, बोले सर मशीन करती है, तो सैमसंग और वीवो ऑटो फिल हो जाएगा यहां पर, ठीक। अब आप यहां से एक चीज देख लो कि पहले ए आ गया, फिर आई 9, एल 12 ओ 15, एस 19 और वी 22, यानी कि डिक्शनरी की तरह इसको इसने जमा के दे दिया, ठीक है भाई। अब देखो इसने लिख दिया कि स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप, यानी इसने सिर्फ इतना सा काम करा है कि डिक्शनरी की तरह इसको जमा के दे दिया, और यहां से एक इनपुट दे दिया इसने। इनपुट क्या दिया है दोस्तों, कि मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स और टीचर्स, और इसने पूछ लिया कि इसमें टोटल स्टेप कितनी बनेगी और इसमें लास्ट स्टेप क्या बनेगी। यानी कि टोटल स्टेप की बात करें तो आपको पूरी की पूरी स्टेप बना के बताना है कि इसमें कितनी स्टेप बनेगी, और सेकंड क्या है, लास्ट स्टेप। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे बना सकते हैं, ट्रिक क्या होती है इसमें, और क्या कहते हैं उसको, इसमें कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं अपन। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, देखिएगा दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस टॉपिक में कौन सी चीजें अपन को छोड़नी है, और किस टॉपिक में कौन सी चीज में अप्लाई करूं कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से निकल कर आ जाए। मैं आपको एक यहां पर सलाह देना चाहूंगा कि जब कभी भी मशीन इनपुट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है, अगर एक क्वेश्चन से वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि एक इनपुट से वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन तक पूछ सकता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट बनाना,
अगर एक क्वेश्चन से एक ही पूछे, यानी कि एक इनपुट से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन पूछे, तो आप उसमें ट्रिक अप्लाई करना। ठीक है भाई। बोले सर वो कैसे? आप देखो क्या करना है, इसको किसके अकॉर्डिंग जमाना है? बोले सर अल्फाबेट को, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है। आप इसको एम कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको डब्ल्यू कह दो, इसको बी कह दो, इसको जी कह दो, इसको एस और इसको टी। ठीक है। अगर यहां पर दो एम होते या दो डब्ल्यू होते या तीन जी होते तो क्या करते? G1, G2 और G3 नाम से लिख देते। अब इसमें क्या करना है, जैसे ही आप यहां से जैसे आप यहां से क्या बनाने चले, स्टेप फर्स्ट बनाने चले। क्या? जैसे आप यहां से स्टेप फर्स्ट बनाने चले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनमें क्या रखोगे? बोले सर सबसे पहले हम यहां बी रखेंगे, फिर एम रखेंगे, फिर डब्ल्यू। क्योंकि बी रख लोगे आप, फिर सारी की सारी चीजें ऐसे की ऐसे रख लोगे। अब यहां पर बी थोड़ी रखोगे। बोले सर बी नहीं रखेंगे, यहां पर जी रखना पड़ेगा, यहां एस और यहां टी। देखो इससे कहीं ना कहीं जल्दी काम होगा। और एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने दो एक बार, आप थोड़ी सी तसल्ली रखो। यहां से अपन स्टेप जैसे ही सेकंड बनाने चले, ये बी आ गया। अब बी से बड़ा कौन? बोले सर जी। तो यहां आप जी को रख दो, एम यहां आ जाएगा, डब्ल्यू यहां, यहां एस और ये टी। आगे चलो साहब, जैसे ही अपन ने स्टेप थर्ड बनाई, जैसे ही हमने स्टेप थर्ड बनाई, पी की जगह तो बी आ जाएगा, जी की जगह जी, और यहां पर एम का क्या आ जाएगा? बोले सर एम आ जाएगा। आप यहां से मेरे को एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए कि जैसे आपने बी की जगह बी रखा, जी को आगे रखा और एम को यहां रखा, और एम को आपने यहां रख दिया। अब एक चीज बताना आप, अब एक चीज बताना दोस्तों, कि जैसे आपने जी को यहां रखा तो एम ऑटो फिल हो जाएगा, एम ऑटो फिल हो गया। अब यहां एम के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा, टी या एस? बोले सर एस आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, और यहां पर टी आ जाएगा। अब इसमें एक और स्टेप अगर बनाए हैं, फोर स्टेप, फोर स्टेप की बात करें तो यहां तो बी आ जाएगा, यहां जी, एम की जगह एम, एस की जगह एस। अब देखो टी और डब्ल्यू में से पहले अपन टी को लेंगे, क्योंकि डिक्शनरी की तरह इसको अपन को फील करना है। ठीक है। आगे चलो, यहां क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। अब देखो क्या आगे कोई स्टेप बनेगी? बोले सर बनेगी, डब्ल्यू को आप रख सकते हो आगे। नहीं भाई, जैसे ही हमने टी को आगे रखा तो डब्ल्यू ऑटो फिल हो गया, और यहां पर जो टोटल स्टेप बनेगी, यहां दे रखा है टोटल स्टेप कितनी बनेगी, यानी कि टोटल 4 स्टेप बनेगी। क्वेश्चन दीजिए कि लास्ट स्टेप क्या है, तो आप इसका आंसर दे दोगे कि बॉय गर्ल्स। यहां देखो क्या, एम का मैन, एस का क्या? स्टूडेंट्स, टी का टीचर्स और डब्ल्यू का वुमेन। ये इसका आंसर होगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताना चाहूं आपको, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहूं, अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड क्या होगी, क्या दोस्तों, कि सेकंड स्टेप क्या बनेगी? सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? जैसे आप यहां पर B1 लगा दोगे, ठीक, आप B1 लगा दोगे, और B आगे आ जाएगा, यानी B1 MWGST। फिर आप क्या करना, B1 तो था ही, इसको यार आप 2 कर दो, इसको आप 2 कर दो, यानी कि यहां से B1, यानी ये स्टेप आगे ये आ गई। अब BGMW, ठीक है, BGMW, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे ही जी आया, जैसे ही जी आया, तो इसमें आपने क्या कर दिया, जो ये है ना, ये ऑटो फिल हो जाएगा। कौन? एम ऑटो फिल हो जाएगा। फिर जो तीसरी स्टेप आप बनाओगे, तीसरी स्टेप में क्या करोगे? इस पे 3 लगा दो। चौथी स्टेप में आप इस पे 4 लगा दो। चौथी स्टेप क्या बनेगी? बी, जी, एम, एस, टी और डब्ल्यू। ये भी क्या हो जाएगा? ऑटो फिल हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन इनपुट का हुआ तो उसको शॉर्ट ट्रिक से ही बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां एक और आपको इनपुट दे रखा है, और उस इनपुट में आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए आप इसको बना के देखिएगा, कोई बात नहीं है, चलो मैं बना देता हूं, क्योंकि अब तक शायद आपने ऑफलाइन वालों ने तो इनपुट आउटपुट अभी तक सीखा ही नहीं है, यानी मशीन इनपुट। और ऑनलाइन वाले तो इसको बना भी लेंगे, और शायद क्या कहते हैं उसको, अब तक तो बना भी लिया होगा। इसमें करना क्या था? डिक्शनरी की तरह इसको जमाना था। क्या करना था? इसको डिक्शनरी की तरह इसको जमाना था। यहां से देखो, जब अपन स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहां से क्या करना है आपको? आप एग्जाम में क्या करोगे? आप इनको सारे के सारों को बनाने बैठ जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं, आपको क्या करना है? इस पर आप P बना लेना, इस पर आप T बना लेना, इस पर आप C बना लेना, यहाँ K बना लेना, यहाँ M बना लेना, और यहाँ M।
अब देखो एक चीज में आप फंस गए, बोले सर एम एम दो आ गए, तो भाई बिल्कुल सिंपल सा है मामला, एम ओ यू पहले आता है या एम ओ बी पहले, बोले सर मोबाइल पहले आता है, तो इसको M1 कर दो, इसको M2 कर दो। अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन है, बोले सर सबसे छोटा सी है, और बाकी सारे के सारे एज इट इज ऐसे कैसे बना दो, सी को आगे ले गए तो यहाँ सी को नहीं के आ जाएगा, M2 और ये M1। थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में कर रहा हूं, आप चीजों को समझने की कोशिश करना। स्टेप सेकंड क्या बनेगी, सी की जगह तो सी आ जाएगा, अब सी से बड़ा कौन, बोले सर बताओ के पहले आता है या एम, बोले सर के पहले आता है, तो यहाँ के आ जाएगा, पी आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ देखो के को आगे ले गए तो यहाँ M2 आ जाएगा और यहाँ M1 आ जाएगा। अगर मैं स्टेप थर्ड की बात करूं कि यहां से स्टेप थर्ड क्या बनेगी, तो यहाँ सी आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखो के बाद क्या आएगा, एम, दोनों में एम है तो पहले आप M1 को ले लो, यहाँ पे आ गया, ये टी आ गया और ये M2 आ गया। अब देखिएगा जैसे आप स्टेप 4 बनाओगे, जैसे आप स्टेप 4 बनाओगे तो यहां से सी की जगह सी, के का क्या आ गया M1। अब M1 से बड़ा क्या, बोले सर M2, तो आप यहाँ M2 को रख दो, P की जगह P और ये T। अब देखो P और T क्या हो जाएंगे सर, ऑटोफिल हो जाएंगे, क्योंकि पहले अल्फाबेट में कौन आता है, डिक्शनरी में पहले कौन आता है, बोले सर P आता है, और यहां से जो टोटल स्टेप बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 4, टोटल स्टेप 4 बनेंगी। दोस्तों स्टेप 5 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, वो डिपेंड करेगा इनपुट पे, किस पे, इनपुट पे डिपेंड करेगा। कहीं ये मत समझ लेना कि सर इसमें जो इनपुट दिया था उसकी 4 स्टेप थी, आपने जो क्वेश्चन बनाया इससे पहले उसकी 4 स्टेप बनी, इसकी भी 4 बनी, नहीं भाई 5 भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है और 3 भी बन सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट पे, ठीक है। अब देखो यहां क्वेश्चन दे रखा है आपको कि सेकंड स्टेप क्या बनेगा, क्या दोस्तों सेकंड स्टेप क्या बनेगा, तो सेकंड स्टेप की मैं बात करूं तो ये बनेगा सेकंड स्टेप। अब देखो क्वेश्चन एक पूछा था एक से कि सेकंड स्टेप क्या बनेगा, आप क्वेश्चन को कहां तक ले गए, लास्ट स्टेप, यानी कि 4 स्टेप तक। आपने कहीं ना कहीं कुछ काम एक्स्ट्रा कर दिया और आपका समय खराब हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर इसने सेकंड स्टेप पूछा है तो सेकंड ही बतानी है। एक चीज और बार बार मैं बता देता हूं कि मशीन इनपुट से जो क्वेश्चन पूछे, अगर एक क्वेश्चन में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे तो आप उसका क्वेश्चन बना लेना, यानी उस इनपुट का स्टेप बाय स्टेप बना लेना। अगर एक इनपुट में आपको एक क्वेश्चन पूछे तो आप उसको ट्रिक से कर लेना, और ट्रिक मैंने आपको बता दी। देखो ट्रिक कैसे होगी, आप इस पे एक नंबर बना लीजिए, यानी पहले कौन सी आ जाएगा, उसके बाद में इस पे 2 बना लीजिए, इस पे क्या आएगा सी के, सी के पी टी एम और एम, सी के पी टी एम और एम। देखो 5 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, देखते हैं देखिए कौन सा क्वेश्चन है आगे। ये लो साहब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन काहे का है, बोले सर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक परिवार के 8 सदस्य कितने, बोले सर 8 सदस्य ए से लेकर एच तक केंद्र की ओर फेस करके एक गोल पर यानी एक सर्कल पर बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। और क्वेश्चन दिया है कि डी की पत्नी कौन है, एफ है, जो कहां है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। ए एच का पुत्र है, ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। डी का स्थान एफ या सी के बगल में नहीं है, डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करें और आप इनको बिठाइएगा। सबसे पहले आप सर्कल बनाओ, सर्कल पे 8 लोगों को बिठाओ, सबका फेस सेंटर की ओर कराओ। ये काम तो बोले सर कर लिया। अब जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे बिठाते जाओ, अगर नहीं बैठते हैं तो मुझे कहना, मैं बिठा दूंगा, ठीक है। बिठाओ, देखिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं यहां से।
देखो जिसने सीटिंग अरेंजमेंट बनाया है भाई उसने तो ये क्वेश्चन बना लिया होगा, उनके लिए तो मैंने जितना समय दिया वो सफिशियंट है। और जिसने कभी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाया उन सभी को तो भाई मेरा प्यार भरा राम राम। अरे भाई लोगों, सीटिंग अरेंजमेंट है ये। और मैं आपको बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंस रखता है। देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पजल से 10 देगा तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको क्या देगा, 15। अगर सीटिंग अरेंजमेंट में 10 देगा तो पजल से कितना देगा, 15 क्वेश्चन देगा। अगर आपको सीटिंग आता है तो आप पजल बना लोगे, पजल आता है तो सीटिंग बना लोगे। दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है। और देखिएगा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो रीजनिंग है वो एक दूसरे से या एक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोडिंग डिकोडिंग करा, उसके जस्ट बाद में अपन करते हैं अल्फाबेट सीरीज, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में सारे के सारे अल्फाबेट है। अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट भी है, सिंबल भी है, वहीं मैं बात करूं क्या कहते हैं उसको, उसमें नंबर भी आ जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का जब अपन न्यू पैटर्न करना शुरू करते हैं तो उसमें भी ये सारी की सारी चीजें, इसी से अपन कनेक्ट करते हैं मशीन इनपुट को। मशीन इनपुट में भी नंबर ऑफ लेटर की ही चर्चा करेंगे। उसमें भी क्या करेंगे, डिक्शनरी वाला पैटर्न अपन लगा लेंगे, कहीं ना कहीं उसमें और पैटर्न लगा लेंगे भाई, नंबर को आगे पीछे कर लेंगे। अब देखिएगा अगर लाइफ में क्या कहते हैं उसको, आपको जॉब अगर अच्छी चाहिए, आपको एक लेवल की जॉब चाहिए तो साहब उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बात करूं एसओ की, जैसे आप में से कई लोग हैं जो एसओ की तैयारी करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एसओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में 80% स्टूडेंट वो होते हैं जो 100% तैयारी नहीं करते। वो क्या करते हैं, 2 दिन क्लास लेते हैं, 2 दिन स्किप करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको ऐसा फील होता है कि यार अपना प्री तो क्लियर हो जाएगा, अरे रीजनिंग ही तो है, हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि सीटिंग अरेंजमेंट में ये आता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये रीजनिंग में है। जब आप इसको बनाने बैठोगे तो 2 दिन लग जाएंगे। अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपको नहीं आता तो 2 दिन क्या कभी बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल जीरो से आप चीजें पढ़ें। देखिएगा मैं जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाता हूं तो बिल्कुल जीरो से लेके चलता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग तो हमारे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो उनको मैं एक चीज बता दूं, कि जो न्यू पैटर्न है ना, मिक्स कोडिंग का जो न्यू पैटर्न है और आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है, वो कहीं ना कहीं लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग से कनेक्ट है। ठीक है भाई, अब देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बड़े गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें मजा आने वाला है। क्योंकि अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट अब तक नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और आपने अगर सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, भाई गोला बना के लोगों को बिठाना ही तो है, ये आप समझते हैं तो आपकी गलत फहमी है। भाई कुछ भी नहीं करना, गोला बना दो और 8 लोगों को बिठा दो, नहीं भाई यहाँ दे रखा है कि पर जरूरी नहीं इसी क्रम में, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे बिठा दो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल बना लो साहब। क्या बना लो, एक सर्कल बना लो। सर्कल पर कितने लोग बिठा दो, बोले सर 8 लोगों के लिए कह रहा है, तो कोई बात नहीं भाई 8 लोग बिठा दो। ये 8 का बोले तो 8 ही बिठाना, आप अपनी मन मर्जी से 7 मत बिठा देना और 10 मत बिठा देना। ठीक है, कभी भी एक के ऊपर एक को नहीं बिठाना, कभी भी एक के ऊपर एक को नहीं बिठाना है। ये लो साहब, ये इसका सेंटर हो गया, इतना काम कर लिया। ठीक है, आगे चलो, जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे बिठाते जाओ। ठीक है साहब, क्या कहता है कि डी की पत्नी एफ, यहां से एक चीज निकल कर आ गई कि डी की पत्नी कौन है, एफ। यहां पर डी कौन है, पति। ठीक है, डी की पत्नी कौन है, बोले सर एफ है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, ब्लड रिलेशन हमने स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप क्या करना, ये क्या होता है दोस्तों कि सर आपने मेल के ऊपर तो स्क्वायर लगा दिया और फीमेल के ऊपर गोला कर दिया, सर्कल लगा दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी मेल की बात करेंगे अपन, यानी कि मेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, स्क्वायर से, और फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। और इक्वल की मैं बात करूं तो किसी भी मैरिड कपल को बराबर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं।
यहां बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं कि सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठी है। एक चीज यहां से अपन ने क्लियर कर ली, एक चीज अपन ने यहां से क्लियर कर ली कि एफ किसके दाएं, सी के दाएं, सी का दाया 1 2 3 कौन बैठा है, एफ। और यहां ब्रैकेट में बना लेना, एफ कौन है, डी की पत्नी। कौन है, डी की पत्नी। ठीक है भाई, आगे चलो। इतनी सी चीज बोली थी सर, ये तो हमने भी बना लिया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ए एच का पुत्र है। ए कौन है दोस्तों, ए कौन है, एच का पुत्र है। ए एच का पुत्र है, ठीक है। ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। डी का स्थान एफ या सी के बगल में नहीं है। डी के बगल में कोई पुरुष नहीं है। यहां पर अगर मान लीजिएगा, देखिएगा एक चीज और, जब अपन ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज सिखा देता हूं। वो क्या, कि उसमें सिर्फ मेल और फीमेल की बात होगी, इसके अलावा किसी और जेंडर की अपन चर्चा नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां मेल और फीमेल की ही बात करेंगे। ये कह रहा है कि डी के बगल में कोई पुरुष नहीं है, तो क्या होगा, महिला होगी। जब अपन ब्लड रिलेशन बनाते हैं तब मैं आपको बताता हूं कि एक महिला का दूसरी महिला से आपको संबंध नहीं बनाना है, एक मैन का किसी दूसरे मैन से आपको रिलेशन नहीं बनाना है, ठीक है। इसमें महिला का व्यक्ति से ही संबंध बनाना है। दूसरी चीज, इसमें वो आपका गर्लफ्रेंड वाला और बॉयफ्रेंड वाला मामला भी इसमें अपन अप्लाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये लो साहब, आगे चलते हैं। इसने कहा है कि ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। इसने बोला है कि डी का स्थान एफ या सी के बगल में नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डी यहां नहीं बिठा सकते, डी यहां नहीं बिठा सकते, डी यहां नहीं बिठा सकते, और डी यहां नहीं बिठा सकते। एक तो अपन डी को यहां बिठा सकते हैं, अब देखो, और एक डी को अपन यहां बिठा सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है कि ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर, अगर मैं यहां डी को बिठाऊं तो डी का बायां इधर 1 और 2 ए, तो यहां ऑलरेडी कौन बैठा है, एफ। एक जगह एक ही व्यक्ति को बिठाना है, किसी के ऊपर दूसरे को नहीं बिठाना, ठीक है। यानी एक के ऊपर दूसरे को नहीं बिठाना। तो मैं डी को यहां भी नहीं बिठा सकता, मैं 100% डी को यहां बिठा सकता हूं, मैं 100% डी को यहां बिठा सकता हूं। आगे चलो, देखो बहुत बिल्कुल एक जीरो लेवल से लेके चलेंगे, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो डी को मैं यहां बिठा सकता हूं, डी को यहां बिठा दिया। डी के बाएं ए कितना, बोले सर 2। चीज आ गई आपको समझ में। अब देखिएगा, इसने कहा था कि ए एच का पुत्र है, ए एच का पुत्र है, ए एच का पुत्र है, ठीक है। आगे चलो साहब, इसने क्या बोला है कि डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा, तो क्या होगा, क्या बैठाओगे, बोले सर महिला, यानी कि फीमेल को बिठा देंगे, ठीक है। डी कौन है, बोले सर मेल है। ए एच का पुत्र है, तो ए कौन होगा, बोले सर मेल होगा। मेल को अपन यहां किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस से, और फीमेल को माइनस से। ये कौन है, डी की पत्नी, यानी क्या होगा, फीमेल। अब देखो इन तीनों जगह कौन बैठेगा, मेल बैठेगा या फीमेल बैठेगा, आगे चलते हैं, मजे से पढ़ेंगे दोस्तों। अरे मजे से रहो, चिल रहो। यहां देखो आगे अगर पढ़ते हैं अपन, तो इसने क्या दे रखा है, देखिएगा चीजों को समझिएगा। डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है। अब यहां से कंफर्म ये नहीं है कि डी का पुत्र यहां कौन है, डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है, ठीक है। आगे चलो साहब, एच व ए के भाई, एच व ए के भाई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, न तो सी न ही डी, न तो सी न ही डी ए का भाई है। अब देखो, ना तो सी ना डी किसका भाई है, ए का भाई है, ठीक है। उससे पहले चलो थोड़ा सा, डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है। यहां कितनी जगह खाली है, 2 जगह खाली है, ठीक है। 2 जगह खाली है। इसने बोला है कि डी के बाएं को दूसरा जी का स्थान है। चीजों को समझिएगा, यहां मैं जी को बिठाऊंगा, ठीक है, और यहां किसको, डी को, यानी कि डी के बाएं 2 जी। अब देखो, यहां मैं जी को बिठाऊं, तो पहले मैं जी को नहीं, मैं क्या कहते हैं उसको, डी के पुत्र, डी के पुत्र को, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, डी का पुत्र हो जाएगा। यहां से देखिएगा,
अगर मैं डी के पुत्र को यहां बिठाऊं, अगर मैं डी के पुत्र को यहां बिठाऊं तो 1 और 2 बाएं किसको बिठाना है, जी को बिठाना है, लेकिन ऑलरेडी यहां कौन बैठा है, यहां कौन बैठा है, सी बैठा है, तो मैं यहां किसको नहीं बिठा सकता, डी के पुत्र को। अगर मैं डी के पुत्र को यहां बिठा दूं, अगर मैं डी के पुत्र को यहां बिठा दूं तो मैं जी को यहां बिठा सकता हूं। ठीक है बोले सर बिठा सकते हो। अगर मैं डी के पुत्र को यहां बिठाऊं तो मैं जी को यहां बिठा सकता हूं, लेकिन क्या बोला गया है, डी के बगल में कोई भी कौन नहीं बैठा, पुरुष, तो पुत्र तो भाई पुरुष ही होगा। तो क्या करेंगे अपन, डी के पुत्र को डेफिनेटली अपन यहां बिठा देंगे। कहां बिठाएंगे, तो मैं जी को यहां से हटा देता हूं एक बार, यहां इसको प्लस को हटा देता हूं, तो यहां किसको बिठाएंगे, यहां किसको बिठाएंगे दोस्तों, यहां किसको बिठाएंगे, डी के पुत्र को। और आप यहां से ब्रैकेट में बना लीजिएगा कौन है, डी का पुत्र, कौन है, डी का पुत्र। ये चीज आपने बना ली। अब डी के पुत्र को यहां बिठा दोगे तो जी को 100% आपको यहां बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कि डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है, डी का पुत्र का बायां नीचे होगा, ये जी हो गया। एच व ए के भाई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एच व ए के भाई के बीच। अब देखो ए का भाई बनाना है साहब, ए का भाई है बनाना है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां भी बिठा सकते हैं, यहां भी, लेकिन अपन नहीं बिठाएंगे। क्यों, इसने बोला है कि न तो सी और न ही डी ए का भाई है। चीज को समझिएगा, चीज को समझिएगा कि ना तो सी ए का भाई है, ना डी ए का भाई है, ना तो सी ए का भाई है, ना डी ए का भाई है। इसने दे रखा है एच व ए के भाई के बीच केवल 2 व्यक्ति है। अगर मैं ए के भाई को यहां बिठा दूं, अगर मैं ए के भाई को यहां बिठा दूं तो 1 और 2 यहां नहीं आ सकता, कौन कौन नहीं आ सकता, एच नहीं आ सकता। अगर मैं ए के भाई को यहां बिठा दूं तो 1 और 2 यहां एच आ सकता है। ठीक है, यहां एच आ सकता है। अगर मैं बात करूं 2 जगहों की, एक तो ये जगह बची थी, ये जगह बची थी, अगर मैं इसको यहां बिठा दूं, ए के भाई को यहां बिठा दूं, 1 और 2 में एच को यहां भी बिठा सकता था। ठीक है, तो मैं यहां भी बिठा सकता हूं और यहां भी बिठा सकता हूं। आगे चलो, इसने क्या बोला है कि डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी अगल बगल बैठे हैं, यानी कि डी का पुत्र अगर यहां बैठा है तो ये कौन हो जाएगी, डी की पत्नी हो जाएगी। बोले सर ये पत्नी कैसे हुई, क्योंकि इसको आप पत्नी नहीं बना सकते, क्योंकि पत्नी तो फीमेल ही होती है ना, ये कौन है, ये तो मेल है। ठीक है, यहां तक आपने चीजें बना ली। आगे चलो साहब, यहां तक अपन ने सीख लिया। इसने बोला है कि एफ एच की माता है, एफ एच की माता है, एफ कौन है, एच की माता है, एच कौन है, फीमेल है। ठीक है, आगे चलो, एफ बी व जी के बगल में नहीं बैठी, एफ बी व जी के बगल में नहीं बैठी, तो बी यहां नहीं रखेंगे, बी को यहां बना लेंगे, जी ऑलरेडी यहां आ गया तो यहां कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहां कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई कौन है, ई कौन है दोस्तों, देखो एच का पुत्र कौन है, ई, इसका जो ब्लड वो बनेगा यानी फैमिली ट्री बनेगी, मैं इसको बिल्कुल थोड़ा छोटा बना देता हूं, आपको दिख जाएगा आराम से, आप निश्चिंत रहें। यहां देखिएगा, सबसे पहले मैं डी को यहां बिठाऊंगा, इसको अलग कलर में बना देता हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिएगा यहां मैं क्या बनाऊंगा, डी, डी कौन है, मेल, किसके पति है, बोले सर एफ के पति है। आगे चलो, इसने क्या लिखा है कि एफ बी व जी के बगल में नहीं बैठी, तो ये चीज आपने बना ली, आपने सीटिंग अरेंजमेंट तो पूरा बना लिया, लेकिन आप एक बार इसका फैमिली ट्री भी बना लो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फैमिली ट्री से भी रिलेटेड होंगे। देखिएगा यहां बात करते हैं अपन किसकी, बात करेंगे इसकी कि एफ एच की माता है, एफ किसकी माता है, बोले सर एच की माता है, ए एच का पुत्र है, तो आप यहां ए को बना दो। ठीक है, आप यहां ए को बना दो तो ए कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यहां देखिएगा एच का भाई कौन है, बोले सर ई एच का भाई है, इसको क्या कहते हैं, उसको मेल होगा तो स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देना। जी ई की बहन है, कौन है दोस्तों, जी किसकी बहन है, ई की बहन है। अब देखिएगा एच कौन है, एच कौन है, यहां से आप इस चीज को बताओ, एच फीमेल होगा। ठीक है, एच फीमेल होगा, तो यहां एक बार इसको वापस पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें आप नहीं बैठा पाए तो। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार वापस से अपन रीचेक कर लेते हैं। देखिएगा ये कौन हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी दोस्तों,
बी, मतलब बी की पत्नी कौन है? सी। और ये कौन होगा? यहां से देखिएगा, बी किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। और सी कौन है? इसकी पत्नी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे व्यक्ति अपन ने बिठा दिए हैं। एफ एच की माता है, ठीक है दोस्तों, और एच कौन है? यहाँ फीमेल है, तो अपन ने इसको यहां बिठा दिया और ये बन जाएगा। तो इस टाइप से इसका फैमिली ट्री बनेगा। मुझे उम्मीद आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा सेशन थोड़ा क्या कहते हैं उसको, बड़ा हो गया है, आप निश्चिंत रहें दोस्तों, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन बचा है, उसको और बनाने की कोशिश करते हैं। यहां देखो क्या दे रखा है कि कौन एच व एफ के ठीक बीच में बैठा है? ए बैठा है। ए का भाई कौन है? ए का भाई कौन है? ई है। ए का भाई कौन है? ई है। आगे चलो साहब। और यहां से क्या है दोस्तों, तीन क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं। वो तीन क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से डी का पुत्र कौन है? निम्न में से डी का पुत्र कौन है? तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं और जो फैमिली ट्री अपन ने बनाया है, जो सर्कल बनाया है, जो सीटिंग अरेंजमेंट अपन ने बनाया है, वो उससे आप पता कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यहां से आपको बताना है ए का भाई, बी जी की माता, डी डी का पिता या ए की आंटी। ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। आगे चलो साहब। ए व उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं, एक दो तीन चार। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बनाना है, किससे? सीटिंग अरेंजमेंट से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लंबा चौड़ा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या दे रखा है कि 8 मित्र हैं, सी डी ई एफ एल एम एन और ओ। और क्या कर रहे हैं? एक सीधी रेखा में एक बैठे हैं, एक सीधी रेखा में इन सबको आपको बिठाना है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। उनमें से कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं जबकि कुछ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और इसका जो उत्तर है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपके पीछे पीओ के मेंस एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम के लिए यानी एसओ यानी एएफओ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनके लिए दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो प्री पेपर होता है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं ना अपन दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब दोस्तों अपन कुछ बातें कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बना के यूट्यूब वालों को कमेंट बॉक्स में डालना है और जो ऐप वाले हैं उनको क्या करना है, क्या करना है, मैसेज में यानी नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा। और अगला जो अपना सेशन होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन बनाइएगा, आप कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को बनाने की, ठीक है दोस्तों। जिन सभी का आंसर होगा सही, मैं अगले सेशन में जिन लोगों ने कमेंट करा होगा बिल्कुल सही सही उनका नाम लूंगा अगले टॉप 20 यानी टॉप 20 के तीसरे सेशन में, पार्ट 3 में। अब कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा बिल्कुल 100% 100% मैं आपको सही बोलूंगा दोस्तों। देखिएगा आप एसओ की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सर कर रहे हैं। आपको पता है कि प्री का पेपर 125 नंबर का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। बोले सर आपने बता दिया था और बहुत अच्छे से हमें पता भी है। देखिएगा एक चीज और बचती है कि मैं किन के लिए बात कर रहा हूं, एएफओ वालों के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, ठीक है दोस्तों। कट ऑफ कम जाती है, कोई बात नहीं, जाती है, हमेशा कट ऑफ कम गई है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि हमारा इंग्लिश कमजोर है। अरे मेरे भाई आप इंग्लिश के चक्कर में कहीं रीजनिंग और मैथ को ना खो दो, ठीक है। आप एक चीज समझते हो कि इंग्लिश में जैसे आरसी आता है, वही क्या नाम मैथ्स में डीआई आता है, वही रीजनिंग की बात करें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। इन तीनों में एक चीज कॉमन है। बोले सर क्या होता, क्या है, होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यहां से हम पढ़ने लगे कि केवल 3 लोग एम के दाएं ओर बैठते हैं, ई एम के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है, एफ ओ के तीसरे दाएं स्थान पर बैठता है। इसमें होता क्या है कि माइंड में कुछ और चलता रहता है, अपन पढ़ते पढ़ते रीड करते करते कहीं आगे चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो समझ होती है, हमारी जो समझने की कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाती है। आप क्या करते हैं, नहीं समझ पाते उस क्वेश्चन को, वापस यहीं से स्टार्ट करोगे, 3 लोग वहीं बिठाओगे, वही सारे काम करोगे, ठीक है।
और जब तक आपका बहुत सारा समय खराब हो चुका होगा। बैंकिंग में चीजें सिंपल है, बैंकिंग में चीजें सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम है, तो वह है टाइम की। क्योंकि आप लोगों को टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए सारी की सारी चीजें बड़ी शिद्दत से करनी है आपको, बड़े मजे से करनी है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस क्वेश्चन पर ही फोकस करें, माइंड में ये नहीं लाएं कि आज घर पे क्या बना होगा, ठीक है आज ये चीज होगी, आज वो चीज होगी, यार दिवाली आने वाली, अरे मेरे भाई आज तो एक दिवाली आती है एक साल में, जिस दिन ऐसो बन गए ना घर में रोज दिवाली आएगी, रोज। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है भाई, घर में रोज दिवाली आएगी, डेली खुश रहोगे। जिस दिन जॉब लगोगे उस दिन आपको एहसास होगा कि हमारी लाइफ में जॉब का कितना महत्व है। और ये किसके लिए है दोस्तों? एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर लोग सपने देखते हैं बनने के, आप पूरे कर सकते हैं अगर इन 3 महीनों में आपने पढ़ाई कर ली तो। मैं प्री की बात नहीं कर रहा, एक चीज और कहता हूं दोस्तों, प्री की तैयारी मत करना ओनली, क्योंकि सिर्फ समय खराब करना होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उसको, प्री की तैयारी मत करना, प्री प्लस मेंस लेके चलना। क्योंकि अगर आप 2 महीने तैयारी कर लोगे, क्योंकि 2 महीने बाद एग्जाम है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज संडे है, ठीक है, आज कितना है दोस्तों, 17 अक्टूबर संडे है, ठीक है। 2 महीने एग्जाम के बचे हैं, क्योंकि 5-7 दिन तो दिवाली में मेरे को पता है आप पटाखे फोड़ने में रहोगे, ठीक है। आजकल इंसान सब कुछ कर छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कमीना है कि वो फटाके जरूर फोड़ेगा, ठीक है। तो वो काम तो आप 100% है करोगे ही करोगे, चाहे वो गलत हो हमारे एनवायरमेंट के लिए या सही हो, ठीक है। कोई बात नहीं, 10 दिन वहां खराब कर दो, लेकिन 60 दिन अगर आप प्री की तैयारी कर लोगे और 90 दिन मेंस की तैयारी कर लोगे तो आप 100% एसओ बन जाओगे, ठीक है। यहाँ हम तो प्री के लेके चल रहे हैं, ऑफलाइन में प्री प्लस मेंस दोनों चल रहा है। तो अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, फीस भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है प्री प्लस मेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर डालना, ठीक है दोस्तों। और इस चीज पे जरूर फोकस करना कि आप एक दिवाली चाहते हैं साल में या रोज दिवाली चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे जरूर फोकस करना, ये आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऐसो तो वो लेवल है कि एग्रीकल्चर वालों को पता भी नहीं रहता, बेचारे सपने सोचते रहते हैं, और हर बार आप ही में से कई लोग चले जाते हैं। होता क्या है कि कईयों की एग्रीकल्चर अच्छी होती है, वो ये देखते हैं कि हाँ यार मैं प्री निकाल लूंगा। प्री में भाई जो मैथ्स और रीजनिंग है वो भी कहीं ना कहीं बहुत एक हाई लेवल की पूछी जाती है, और वो लेवल आप तभी क्रॉस कर पाओगे, वो लेवल आप तभी क्रॉस कर पाओगे जब कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे, ठीक है दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, मजे से रहें, मस्त रहें और चिल रहें। एक ही चीज कहता आया हूं, मजे से रहें, मस्त रहें और चिल रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, यूट्यूब वालों के लिए तो टॉप 20 अगले सेशन के लिए, और आपसे तो कल मिलना ही है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, ठीक है दोस्तों।